हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानम। आज हम बात करेंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एज पर द न्यू सिलेबस टू क्रैक द एग्जाम ऑफ पंजाब लेक्चरर कैडर। तो देखते हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में हमारा जो सिलेबस है वो मेजरली हमें देख रहा है कि है। तो सबसे पहला है इसमें अकाउंटिंग, सेकेंड है बिजनेस स्टडीज, थर्ड है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड फोर्थ है हमारे पास मनी, बैंकिंग प्लस गवर्नमेंट बजट्स, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। तो अगर हमारा जो पेपर आने वाला है दैट वुड बी ऑफ 150 क्वेश्चंस जो हमारे कॉमर्स में से होंगे, राइट। अब 150 क्वेश्चंस हमारे ये टॉपिक्स में से कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें न्यू सिलेबस की, न्यू सिलेबस के अंदर हमने देखा है काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कट डाउन हो गए हैं। तो जो टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा डिजिटल कॉमर्स एंड गवर्नेंस है, ई ऑफिस और ई फाइलिंग है, और साथ ही में ई टूरिज्म आ जाता है, हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ई टूरिज्म के। तो ये सारे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं। साथ ही में डिजिटल बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस भी ऐड हुआ है, डिजिटल करेंसी ऐड हुआ है, डिजिटल पेमेंट्स ऐड हुआ है। साथ ही में जो हमारी ई बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो भी ऐड हुई हैं। तो मोस्टली हमारा जो डिजिटलाइजेशन का पार्ट है, ई बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल करेंसीज हैं, ये सब हमारी काफ़ी ऐड हुई हैं। साथ ही में हमने देखा कि हमारे गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंदर प्लान वर्सेस नॉन प्लान्ड और डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी ऐड हुआ है। फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो फिस्कल डेफिसिट के साथ उसके हमारी करेक्शन के मेजर्स, इम्प्लीकेशंस भी ऐड हुए हैं, और फिस्कल पॉलिसी भी ऐड हुई है, क्या रोल रहेगा, क्या टूल्स रहेंगे हमारे गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड, राइट। और साथ ही में अगर एडवांस स्टेटिस्टिक और डेटा प्रोसेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्मॉल सैम्पल टेस्ट हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी एडेड है। और साथ ही में डेटा प्रोसेसिंग के जो एलिमेंट्स हैं हमारे डेटा एंट्री के रिलेशन में, प्रोसेसिंग के रिलेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड में, ये भी ऐड हुए हैं। और हमने देखा कि हमारा कुछ चीज़ें रिमूव भी कर दी गई हैं सिलेबस से, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। यूटिलिटी की अगर बात की जाए, डिमांड इलास्टिसिटी, इंडिफरेंस कर्व, मार्केट फॉर्म्स, ये सब अब सिलेबस में नहीं है। साथ ही में हमारा जितना भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग है वो भी अब सिलेबस में नहीं है। हमारे पास जीडीपी मेजरमेंट के जो तरीके हैं सब चला जा चुका है, खत्म हो चुका है। और स्टैटिस्टिकल थ्योरीज हैं हमारे पास, स्क्यूनेस थी, लॉरेंस कर्व था, प्राइमरी डेटा कलेक्शन की डिटेल्स थी, सेंसस मेथड थे, एनएसएसओ था, तो वो सब भी हमारा खत्म हो चुका है। वो सब अब यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। इंडिविजुअली देखते हैं एक एक यूनिट में हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 1 फाइनेंशियल एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हमें ध्यान रखना है अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क्स का, कॉन्सेप्ट्स का, जो हमारे बेसिक्स हैं, आईएफआरएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमने बेसिक्स अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं। उसके बाद पार्टनरशिप कोर, जितना पार्टनरशिप का टॉपिक है, अब वहाँ पे प्रॉफिट गारंटी, एडजस्टमेंट्स हो, रिटायरमेंट, एडमिशन, कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनको हमने बहुत ही अच्छे से करना है। साथ ही में कॉर्पोरेट अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो 4 फीचर री इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो हमने कवर करना है। साथ ही में अमेलगमेशन के रूल्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किस तरह की जाएगी, वो भी ऐड हुए हैं, वो भी हमें करने हैं। साथ ही में प्रेजेंटेशन का रूल, जिस तरह हमारी हमने बात की है बैलेंस शीट की, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है अंडर शेड्यूल 4, अगर ओल्ड कंपनीज एक्ट की बात की जाए तो शेड्यूल 4 में थी, अब न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी शेड्यूल 3 में आ जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए, हमारे पास ये भी साथ ही में है एडवांस मैनेजमेंट के अंदर। तो हमने इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रेशो के फॉर्मूलाज हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस है जिसको हमने ध्यान रखना है, याद करना है। डिसीजन के टूल्स हैं जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो इनके फॉर्मूलाज प्लस इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, किस तरह ये हमारे यूज होते हैं, हमने ये सारा साथ में पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं और थ्योरीज आ जाती हैं हमारी, और साथ ही में फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेजेस आ जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। और जो भी हमारे स्पेशल टॉपिक्स हैं इसमें, अब हमें जो हायर परचेज है, कंसाइनमेंट है,
जॉइंट वेंचर्स हैं, ये टॉपिक्स हमारे स्पेशल हैं एंड देयरफॉर ये भी हमने स्किप नहीं करने। सेकेंड यूनिट की अगर बात करूं बिजनेस स्टडीज के, बिजनेस स्टडीज में भी हमने देखा है काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऐड हुए हैं। इसमें अगर इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो सारे ऐड हुए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ई ऑफिस, ई टूरिज्म, ई फाइलिंग, ये टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं, देयरफॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा बिजनेस फॉर्म्स जो हैं, अब पब्लिक है, प्राइवेट है, डीम्ड पब्लिक कंपनीज हैं, एलएलपी है, पार्टनरशिप्स हैं, इनमें क्या डिस्टिंग्विश रहेगा, क्या फॉर्मेशन रहेगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए तो हमारे जो इंश्योरेंस के अंदर बात करेंगे तो जो हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, प्लस हमारे कोर प्रिंसिपल्स लाइफ, फायर और मेरीन इंश्योरेंस के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स एंड इन्वायरमेंट आ जाता है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, एथिक्स आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट की हमारी जो थ्योरीज हैं, सबसे पहले तो हमारी फेओल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीसेंट जो हमारे इम्पैक्ट्स हुए हैं, हमने देखना है कि हमारे स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है डीमोनेटाइजेशन का, ये भी हमारा नया टॉपिक ऐड किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 4 P's की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट, साथ ही में प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, तो हमने उसकी बात करनी है, सारा हमने इन डेप्थ में बात करनी है। और लीगल अपडेट्स जो आए हैं, जो हमारे राइट ड्यूटीज चेंज हुए हैं, अगर मैं अपने 3 टियर रिड्रेसल लिमिट्स की बात करूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हुई हैं, तो वो सारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड रिसर्च मेथड्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा कुछ फोकस रहेगा थोड़ा सा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंडेक्स नंबर्स, जितना भी इंडेक्स नंबर्स होगा उसको मास्टर करना है, किस तरह कंस्ट्रक्शंस होंगी, किस तरह हम कंज्यूमर होलसेल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्सेस को बनाते हैं, ध्यान रखना है इनमें। साथ ही में हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमने देखा कि हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हैं, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट हमारा इंक्लूडेड है, तो वो भी हमने करना है। साथ ही में जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, इक्वेशंस के स्लोप्स हैं, लाइंस हैं, कर्व्स हैं, इन सबको कैलकुलेट करने की भी फॉर्मूलाज और किस तरह इनका वर्क चलता है वो भी हमने साथ ही में पढ़ना है। लास्ट यूनिट मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट की बात करी जाए तो इसमें हमारे मनी सप्लाई के जितना भी M1, M2, M3, M4 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, वो पढ़ना है। साथ ही में कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएशन किस तरह करते हैं, वो यहाँ पे हमने करना है। मॉडर्न बैंकिंग के अंदर जितना भी मॉडर्न हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल पेमेंट है, ई बैंकिंग है, ये सब हमने बहुत ही क्रिटिकली अच्छे से पढ़ने हैं। बजट मैट्रिक्स, हमारे जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट्स के, वो भी हमने ध्यान से करने हैं। और पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या है, हमने इनका डिस्टिंक्शन भी समझना है कि जिस तरह डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी गवर्नमेंट के बजट पे और साथ ही में कंट्री पे, राइट। तो हमारी कोर स्ट्रैटेजी रहने क्या वाली है, सबसे पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी फॉर्मूलाज होंगे कोशिश करनी है कि एक डायरी, एक लूज पेजेस का सेट बना लो, जहाँ पे जितने कोर फॉर्मूलाज हैं उनको आपने नोट डाउन करना है, साथ साथ लिखना है, सो दैट आपको वो बार बार रिवाइज कर सको और बार बार पढ़ने से ही आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, याद होंगे। तो जितने भी रेशोज के फॉर्मूलाज हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के क्राइटेरियाज हैं, वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज हैं, वो याद करने हैं। साथ ही में हमने क्या करना है, जीरो यहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चंस के अंदर एंड देयरफॉर उसको लेवरेज करना है। हमने सीखना है कि किस तरह हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हम अपना बेस्ट आंसर को चूज कर सकें। साथ ही में जो हमारे लीगल एक्ट के अपडेट्स हैं, जैसे कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013 है, तो इसमें हमने जो भी अपडेशंस हुए हैं उनको देख के चलना है, साथ में बात करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है हमारा, जैसे कि बजट है, मनी क्रिएशन है, डिजिटल करेंसी के जो हमारे टाइप्स हैं, इन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी हमारे न्यूएस्ट टॉपिक्स हैं उन पे तो हमने ज़्यादा ही क्रिटिकल ध्यान रखना है और हमने टाइम लिमिट्स के अंदर अपना एग्जाम करने की कोशिश करनी है। हम बार बार आपने कोशिश करनी है कि फुल लेंथ एग्जाम्स दो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो, ताकि आप जो पेपर है उसको स्ट्रांगली ईजिली कर सको विद इन दी टाइम लिमिट्स।
साथ ही में जो थ्योरीज हैं और थ्योरिस्ट हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको डायरेक्टली आपने लिंक करना है स्पेसिफिक ऑथर्स के साथ, सबके नाम याद रखने हैं, और कीवर्ड्स जितने भी होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनको याद करना है, कहाँ कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड एंड प्रैक्टिस। नोट्स को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, जितने टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज करोगे, उतना ज़्यादा ग्रैब होगा, उतनी न्यू फैक्ट्स पता चलेंगे, न्यू चीज़ें पता चलेंगी, तो उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा सब्जेक्ट, एंड देयरफॉर यू कैन क्रैक द एग्जाम ऑफ पंजाब लेक्चरर, राइट। एंड फॉर द सेम, ज्ञानम का कोर्स भी है दैट यू कैन ज्वाइन, एंड आप इस नंबर पे कॉल करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।